बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं PTV नेशनल मुल्तान। इस बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते चलें, यौम तकबीर पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर है। दिफा वतन मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने 27 साल मुकम्मल हो गए। यौम तकबीर आज मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने आलमी दबाव मसरत करते हुए 28 मई 1998 को कामयाब एटमी धमाके किए। यौम तकबीर पर रैलियाँ और खसूसी तकरीबात हो रही हैं। यौम तकबीर आज के दिन का आगाज़ मस्जिदों में कुरान ख्वानी मुल्क इस्लाम की दुआओं के साथ शुरू हुआ। पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए खसूसी दुआएं की गईं। 28 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख में बहुत अहम है। उलमाए कराम ने कहा कि आज मुल्क मजबूत और मुस्तहकम है। उन्होंने कहा कि हमारी अफवाज हमारा फ़ख्र हैं, दुश्मन की जारियत का मुँह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यौम तकबीर के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि यौम तकबीर अक़वाम और इत्तेहाद अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता न करने के ऐलान का दिन है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने पर दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारा हकीकी मकाम क्या है। उन्होंने कहा कि यौम तकबीर इस बार अहम और तारीखी मौके पर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मार्का हक में सुरखरू हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखने वाले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साइंस दानों और इंजीनियर्स को सलाम पेश करते हैं। यौम तकबीर के मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की एटमी सलाहियत अमन की ज़ामिन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन पुरअमन, बकाए, बाहमी और आलमी कवानीन के एहतराम के असूलों पर कारबंद है। सदर मुमलिकत ने कहा कि हालिया बिलिश्ताल भारतीय जारियत के पेश नज़र पाकिस्तान ने तज़ाविराती ज़ब्त तहम्मुल और अमन के अज़्म का मुज़ाहरा किया। उन्होंने कहा कि हम मुल्क की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। यौम तकबीर की 27वीं सालगिरह पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी पर सर्विसेज चीफ की तरफ से पाकिस्तानी अवाम को दिली मुबारकबाद दी गई। ISPR ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। हमारी जोहरी सलाहियत मुल्क की दफा के लिए है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। मुसल्लह अफवाज ने मादरे वतन के लिए गैर मुतसलसल अज़्म का अदा किया है। अल्लाहु अकबर पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने यौम तकबीर के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान का दिफा हमेशा के लिए नाकाबिल तस्खीर बना दिया। उन्होंने कहा कि जब धमाके हुए तो मेरे दादा की आंखें नम थीं। ज़ुबान से नारा तकबीर बुलंद हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी नस्ल ने पाकिस्तान बनते देखा। ये अल्लाह ताला की अजीम नेमत है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ तक इस प्रोग्राम को मुंतज़र अंजाम तक पहुँचाया गया। उन्होंने कहा कि कौम एटमी सफ़र की तकमील में शामिल है। साइंसदान, इंजीनियर्स पाकिस्तानी अफवाज को सलाम पेश करते हैं। वफाक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यौम तकबीर के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि यौम तकबीर कौमी यकजहती और तज़ाविराती खुद मुख्तारी का दिन है। ये अज़्म हिम्मत की रोशन मिसाल है जो हमें हर मुश्किल से निपटने में ताकत देती है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला भी इत्तेहाद और कुर्बानी के इस जज्बे के साथ करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि 10 मई का इबरतनाक सबक दुश्मन को हमेशा याद रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने यौम तकबीर के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान का एटमी कुव्वत बनना पूरी उम्मत मुस्लिमा का फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि 10 मई के फ़तह की बुनियाद 28 मई 1998 में रखी गई। मरीम नवाज़ ने कहा कि अब दुश्मन वतन अज़ीज़ पर मैली आँख नहीं डाल सकता। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में पहली मुसलमान एटमी ताकत बनने का एहसास हासिल है। कौम आज मुस्लिम लीग के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की ममनून है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का 4 मुल्की अहम दौरा है। वज़ीर आज़म दौरे के तीसरे मरहले में आज आज़रबाईजान के शहर लाचीन में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तुर्की, आज़रबाईजान सह-अफ़रीकी के इजलास में शरीक होंगे। रजब तैयब एर्दोग़ान इल्हाम अलीयव के साथ आज़रबाईजान के यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव के दरमियान लाचीन में मुलाकात हुई। मुलाकात में कसीरुल जहती तज़ाविराती शराकत दारी के मुश्तरका अज़्म का अदा किया गया।
सियासी, इक़्तिसादी, दफ़ाई और सकाफ़ती ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत पर आज़रबाईजान के सदर और अवाम का शुक्रिया अदा किया। इलाकाई इस्तेहकाम और बैनुल-अक़वामी अमूर पर रसूली मौक़िफ़ को आगे चलाने के लिए मरबूत कोशिशों पर जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं ने शराकतदारी और मुश्तरका मकासद को आगे चलाने के लिए मिलजुल कर काम करने का अज़्म किया। वज़ीर-ए-आज़म तुर्की और आज़रबाईजान के सदर के साथ सैयद फ़रीक़ इजलास में शरीक होंगे। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 27 बरस हो चुके हैं। पाकिस्तान के एटमी ताकत बनने के बाद पाकिस्तान और भारत में ताकत का तवाज़ुन पैदा हुआ, लेकिन 7 मई से 10 मई 2025 तक 7 रोज़ा जंग में बरतरी का ख्वाब भी चकना चूर हो गया। तफसील बता रहे हैं ख्वाजा कलीम। और अब टाइम हुआ है मौसम का। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान के साथ साथ के इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। मुल्तान ज़्यादा से ज़्यादा 41, कम से कम 30, बहावलपुर ज़्यादा से ज़्यादा 42, कम से कम 30, डीजी खान ज़्यादा से ज़्यादा 41, कम से कम 29 रिकॉर्ड किया गया। और ये थी अब तक की खबरें। BTV नेशनल टीम के साथ फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।